श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा जो कि टीवी में देखी जा सकेगी वह 20 सितंबर से धमतरी कांटा छत्तीसगढ़ में होगी। उस कथा के पहले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज से मतलब 12 से 18 सितंबर तक सीहोर की अग्रवाल धर्मशाला में कथा वाची जा रही है, जो ना ही पंडाल में हो रही है, ना ही टीवी में देखी जा सकेगी, ना ही मोबाइल के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। तो उसके लिए सभी से खेद है। ऐसे में इन दिनों में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की किसी भी एक शिव महापुराण जो कि गुरुजी ने वाची है उसमें 7 दिनों में बताए गुरुजी के बताए जितने भी उपाय हैं सभी उपायों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में वाची गई थी। इस कथा में गुरुजी ने 7 दिनों में जितने भी उपाय बताए हैं कुल मिला के गुरुजी ने 8 उपायों की जानकारी दी थी। 7 दिनों में सभी उपायों की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। पढ़ते हैं पहले दिन के कथा में बताए गए गुरुजी के उपाय की ओर। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कहा था शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बराबर होता है और कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जैसे जो हम चाहते हैं वह सच हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा की छांव में बैठने वाली की हर मनोकामना 3 माह में पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पहले दिन की कथा में ही गुरुजी ने बताया था कोई विषम परिस्थिति है, काम हो नहीं पा रहा है, काम अटक रहा है, तो आपको शिवलिंग पर जो स्थान पे आप बेलपत्र चढ़ाएंगे 5 विशेष स्थान गुरुजी ने बताए हैं जिस पे आपको बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाना होता है। गुरुजी ने कहा सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश का ही थोड़ा सा जल आपको यहाँ पे अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग में अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद कलश का पूर्ण जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा 5 जगह बेलपत्र अर्पित करके 5 जगह जल अर्पित करके आप जो अटके हुए कार्य है उसके लिए अगर निकल जाते हैं तो वह कार्य पूर्ण होता है, या फिर जो मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है वह भी 2 माह में पूरी हो जाती है। यह निश्चितता है। यह उपाय आपको उत्तरमुखी होकर मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो इस प्रकार से करना है। आपका मुख जलधारी की ओर है, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर है। इस प्रकार से बैठकर ही आपको यह उपाय करना है। अगर शिवलिंग बड़ी है तो आप खड़े भी हो सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको 5 या 7 सोमवार करके अवश्य देखना है। आपको सफलता अपने कार्यों में अवश्य मिलेगी। आप कर्म करेंगे और वह पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। पहले ही दिन की कथा में गुरुजी ने कहा 5 जगह चढ़ाया गया जल आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। उसी तरह 5 जगह किया गया प्रणाम आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति प्रदान कर देता है। अब कहाँ कहाँ आपको प्रणाम करना चाहिए वह और उसका क्या लाभ होता है वह गुरुजी ने बताया है, जो कि इस प्रकार है। अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसे कभी भी गरीबी नहीं आती है। जो अपने माता को प्रणाम करता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है। जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसे कभी भी कोई गम नहीं आता है। जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसे चरित्र उसका कभी भी गंदा नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। जो अपने गुरु को प्रणाम करता है कष्ट उसके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता, वह कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो आपको इन लोगों के सामने प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना शुरू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जिस घर के बेटा या बेटियों को अपने पिता के शब्द बुरे लगने लगते हैं, माता के शब्द बुरे लगने लगते हैं, भाई या बहन के शब्द बुरे लगने लगते हैं, दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगते हैं, तो यह बात निश्चित है कि आपका जीवन विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। दूसरे दिन की कथा जो कि सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा थी उसमें गुरुजी ने बताया था 2 जगह 3 महीने लगातार आपको जल चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हो, गुरुजी ने कहा अगर आप
हाथ ठेला ही चला रहे हैं या फिर कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कलश में ही जल भर लेना है और उस जल का आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और दूसरी जगह जो होती है उसी कलश का जल थोड़ा सा बचाने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना है, और दोनों जगह जल चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक ही लोटे का जल आपको दोनों जगह चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जिसमें आप जल चढ़ा रहे हो वह इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छांव आप पर आ रही हो, मतलब बेलपत्र के पौधे पे इस उपाय के अंतर्गत जल नहीं चढ़ाना है। आपसे ऊंचा हो बेलपत्र का पेड़, इस प्रकार से उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना है। यह जल आपको रोज़ 3 माह तक चढ़ाना है। रजस्वला धर्म या फिर किसी कारण से अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो उन दिनों के बाद आप वापस जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा अगर आप 3 माह तक लगातार करते हैं तो गुरुजी ने कहा जो मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, जो अटकी हुई कार्य हैं वह पूर्ण हो जाते हैं, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। दूसरे ही दिन की कथा में गुरुजी ने बताया था, जीवन में बहुत उलझने चल रही हो, जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको बस एक कार्य करना है कि आपके गले में जो एक रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, इसके बाद आप स्वयं देखना आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आपको उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता स्वयं दिखाई देने लगेगा। आप ऐसा तब भी कर सकते हैं जब आप दुकान में बैठे हो, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उस दिन दुकान में बैठे बैठे ही आपके गले में जो रुद्राक्ष है उसका स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। देखना आपका व्यापार भी कैसे उन्नति करता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने बताया, जब आप एक लोटा जल लेकर घर से निकलते हैं तो आपके अंदर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वह सब मैं महादेव के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जीवन की सभी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ महादेव के चरणों में छोड़ने जा रही हूँ। आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देवाधिदेव महादेव कदम मिलाकर चढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं 8वें और अंतिम उपाय की ओर। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बताया था 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह घृष्णेश्वर महादेव मंदिर है, और यह एक ऐसा मंदिर है हमारे द्वारा हमारे जीवन में बोले गए झूठ और पाप को हम इनके मंदिर के शिखर के दर्शन मात्र कर देने से काट सकते हैं। बहुत महत्व है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के शिखर का दर्शन करने से, घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने से। आशा करता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए जितने भी उपाय हैं सब उपायों को एक वीडियो में सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। अगर आप कोई शिव महापुराण कथा जिसके उपाय एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप उस शिव पुराण कथा का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे भी आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।